Hello everyone, this is class 7th chemistry video of lesson number 2, physical and chemical changes. This is part 3 of this chapter. In previous parts we have discussed about physical changes. Beta, the physical changes are the changes in which no new substance is formed, right? Only shape, size, structure of the material get changed. But the chemical change is the change in which new substances are formed. When this changes happens, new substances are formed. One or more than one substances can form. And another thing, this change is not a reversible change. It's a irreversible. इन दीज काइंड ऑफ चेंजेस जब आपका कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होएगा, अगर आप चाहो कि मैं इसकी कंडीशंस को रिवर्स कर दूं, जैसे कि हमने आइस एंड वाटर की एग्जांपल ली थी कि अगर हम आइस को मेल्ट करते थे तो वाटर बन जाता था, वाटर को फ्रीज़ करते थे तो आइस बन जाता था, मींस मटेरियल रिमेन सेम। हर बार ऐसा ही होता था ना, लेकिन केमिकल चेंज में ऐसा नहीं होता। अगर आप कंडीशन को रिवर्स करने की कोशिश करोगे तो वो रिवर्स नहीं होती। So let's discuss some examples of the chemical change. The burning of a coal or wood. He said like अगर आप कोल और वुड को बर्न करते हो, जो नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, इफ़ यू वांट टू चेंज रिवर्स द कंडीशंस, इट विल नॉट बी रिवर्स, यू विल नॉट गेट बैक द ओरिजिनल थिंग्स. कोल कंटेन्स मेनली कार्बन. एवरीबडी नोज दिस थिंग कि कोल के अंदर क्या होता है, कार्बन होता है. व्हेन बर्न द कार्बन ऑफ द कोल कंबाइंस विद ऑक्सीजन. ऑब्वियसली बेटा बर्निंग के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, अगर ऑक्सीजन है तभी बर्निंग होगी, ठीक है. तो कार्बन क्या है, कार्बन गेट कंबाइंड विद द ऑक्सीजन, राइट. न्यू सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड. CO2 इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये फॉर्म हो जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस एंड इज़ लिबरेटेड इनटू एयर. ऑब्वियसली जब गैस फॉर्म होगी तो वो एयर में लिबरेट हो जाएगी. दिस चेंज इज़ इरिवर्सिबल ऑन बीइंग कूल्ड. अगर आप कूलिंग करते हो ना कोल की, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वापस नहीं आएगी. कि आपने कोले को जो है कूल कर दिया तो जो कार्बन उसमें से निकली थी, जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुई थी, वो वापस आ जाएगी. सो बर्निंग ऑफ कोल इज़ द केमिकल चेंज. सो बर्निंग पेपर और वुड. बेटा पेपर की एग्जांपल तो बहुत इजीली आप खुद भी करके देख सकते हो. देखो अगर हम पेपर को बर्न करते हैं तो क्या फॉर्म होता है, ऐश, राख सी निकल जाती है ना उसमें से. अगर अगर आप चाहो कि मैंने ऐश से वापस से पेपर बनाना है तो बनेगा क्या, नहीं बनेगा. सो इट्स अ इरिवर्सिबल चेंज. ओके, कम टू द चैप्टर. पेपर और वुड. एज वी नो पेपर इज़ मेड फ्रॉम द वुड, कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. पेपर और वुड क्या कंटेन करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. व्हेन बर्न्ड, जब जलाया जाता है, इट टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस. ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेके नए सब्सटेंस फॉर्म कर देते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2, वाटर वेपर्स एक तरह से H2O. ऑन बीइंग कूल्ड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स डू नॉट गिव बैक पेपर और वुड. सो द बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड इज़ अ केमिकल चेंज. एक ही चीज़ बार बार टॉपिक में समझाई गई है कि जब आप बर्न करते हो, ऑक्सीजन के बिना बर्निंग नहीं होगी. जब आप बर्न करोगे किसी चीज़ को तो उसमें से, जैसे वुड और उसने कॉल की बात करी है कि उसमें से कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेगी और वाटर वेपर्स फॉर्म होंगे. जब आप उस चीज़ को कूल करेंगे तो ये चीज़ें जो है इन्वायरमेंट में जो चली गई, वो इन्वायरमेंट से अब वापस तो आके वुड के अंदर बैठ नहीं जाएंगी कि है ना, कि अभी ये चेंज रिवर्स हो गया तो हम वापस आए. नो. सो इट्स अ इरिवर्सिबल चेंज एंड केमिकल चेंज. नेक्स्ट इज़ रस्टिंग. रस्टिंग आप लोगों ने सब ने देखी हुई है. अब किसी को इसके बारे में पता है, कितने बच्चों को नहीं पता वो मुझे नहीं पता, बट रस्टिंग जो है बेटा, घर में जितने भी आयरन के आर्टिकल्स होते हैं ना, अगर आप उनको पेंट नहीं करोगे, आप ध्यान से देखना आपके घर पे मोस्ट ऑफ जो आयरन आर्टिकल्स है सारे पेंट किए होते हैं. क्योंकि अगर आप पेंट नहीं करते हो तो उसके ऊपर एक फ्लैकी लेयर, रेड ब्राउन फ्लैकी लेयर जो है फॉर्म हो जाती है, जिसको आप घरों में बोलते हो, जैसे जंगाल बोलते हो आप, कि जंगाल लग गया इसको. सो व्हेन अ पीस ऑफ आयरन इज़ लेफ्ट इन मॉइस्ट एयर, व्हेन यू लेफ्ट इट इन द मॉइस्ट एयर, बाहर छोड़ दो, ये एयर और वाटर के कॉन्टैक्ट में आके एक लेयर फॉर्म हो जाती है आयरन के ऊपर. When a piece of iron is left in the moist air for some time, a red-brown solid is deposited over it. Iron combines with oxygen
एंड मॉइस्चर मीन्स वाटर वेपर और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन जब आयरन करता है, द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म दैट इज कॉल्ड रस्ट, अ रेड ब्राउन सॉलिड। ठीक है, तो जंगाल को क्या बोलेंगे? रस्ट। द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इज कॉल्ड रस्टिंग, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। ओके, स्क्रैप आउट द रस्ट फ्रॉम द रस्टेड पीस ऑफ आयरन। अगर आप उस रस्ट को स्क्रैप करते हो सैंड पेपर से निकालते हो तो आप देखोगे कि इनसाइड आफ्टर दैट लेयर अगेन जो आयरन है अंडर द रस्ट हैज़ बीन ईटन अवे, वो भी ख़राब हो जाता है। अगर आपको लगता है ना कि सिर्फ ऊपर ही है, आप अगर उसको सैंड पेपर से स्क्रैप करोगे तो आप देखोगे कि अंदर वाली लेयर भी आयरन की ख़त्म हो चुकी है। द रस्ट फॉर्म्ड कैन नॉट बी चेंज बैक टू द आयरन, तो जो रस्ट है उससे आप वापस से आयरन नहीं बना सकते। यू कांट चेंज द रिवर्स द कंडीशन, सो द चेंज इज इरिवर्सिबल, सो रस्टिंग इज द केमिकल चेंज। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कुकिंग ऑफ फूड। कुकिंग ऑफ फूड बेटा, वी नो वेरी वेल द टेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स एंड पल्सेस चेंज वंस दे कुक्ड। आप अगर कच्ची चीज़ खाओगे तो उसका टेस्ट कुछ और होगा, लेकिन वंस इट कुक्ड इसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। दिस इज़ बिकॉज न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। ऑल्सो वी कैन नॉट ऑब्टेन ग्रीन वेजिटेबल्स फ्रॉम अ वेजिटेबल करी और ग्रेन्स फ्रॉम कुक्ड पल्सेज। जो भी आपने कुक कर लिया, अगर आप कहो कि मैंने अभी कोई भी आपने वेजिटेबल बना ली है तो उससे मैंने वापस से अपनी ग्रीन वेजिटेबल निकालनी है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अगर आप मीन्स अगर आप ओकरा बना रहे हो, जैसे कि लेडी फिंगर की बात करूं कि आपने उसको कुक कर लिया, आफ्टर दैट इफ़ यू वांट कि मैंने अपनी लेडी फिंगर वापस से बाहर निकालनी है, मेरे को कच्ची चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। सो इट्स अ केमिकल चेंज, हेयर न्यू सब्सटेंस है ऑलरेडी फॉर्म्ड, वी कांट रिवर्स इट। नेक्स्ट इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये मैंने बहुत बार डिस्कस करी एग्जाम्पल। सो व्हेन मिल्क इज़ कर्ल्ड, तो उसका जब दही बन जाता है, न्यू सब्सटेंस कर्ड फॉर्म हो गया है, इसका डिफरेंट टेस्ट होता है एंड यू कांट रिवर्स इट। बॉइलिंग ऑफ एन एग, बेटा एग जब कच्चा होता है ना, उसके अंदर जो दो लेयर्स होती हैं लिक्विड की, ठीक है, कि येलो योक और दूसरा कलरलेस जो वाइट वाला आपका होता है एग, ठीक है, दोनों क्या है लिक्विड में होती हैं, बट वेन एवर यू हीट इट, यू बॉयल इट, बोथ द लेयर्स गेट हार्डन, दोनों थिक हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं और अलग हो जाती हैं एक दूसरे से। सो जो हार्ड मासेस आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल थिक लिक्विड्स, ये अलग होती हैं ना, जब लिक्विड है अलग है, जब वो उसका सॉलिड बन गया तो अलग हो गया। तो अगर आप कहो कि अब मैंने बॉयल एग को वापस से रॉ एग बनाना है, सो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स अ केमिकल चेंज, न्यू सब्सटेंस है फॉर्म्ड एंड इट्स अ इरिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट इज डाइजेशन, फूड इज़ डाइजेस्टेड इनसाइड आवर बॉडी। ठीक है, ये भी आपको नाम से पता चलना चाहिए बेटा, केमिकल चेंज में चीज़ें रिवर्स नहीं होती। अगर आपने कुछ खाया डाइजेस्ट हो गया, तो अगर आप क्या अभी आप चाहते हो कि जैसी चपाती मैंने खाई थी तो वापस से वही बन जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल, सो इट्स अ केमिकल चेंज, इट्स इरिवर्सिबल। नेक्स्ट इज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस बेटा, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि आप और भी चीज़ें हैं, लेकिन आपकी बुक में जो डिस्कस करा है दैट इज शुगर सोल्यूशन को आप चेंज करते हो इनटू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स आर सम कैटालिस्ट जिसके साथ रिएक्शन को फास्ट करके आप क्या करते हो कि अल्कोहल जो है हम गेट करते हैं, हमें अल्कोहल मिलता है। हेयर अ शुगर सोल्यूशन चेंजेस इनटू द अल्कोहल, सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस एंड लिबरेटेड एज अ गैस। एंड नेक्स्ट एज अ रिजल्ट फ्रोथ होती है कि जो लेदर मीन्स एक तरह से झाग आ जाती है, जैसे लेदर होती है, इज फॉर्म्ड एंड द लिक्विड अपीयर्स एज इफ इट इज़ बॉइलिंग। ठीक है, ऐसे अपीयर होता है जैसे लिक्विड बॉयल कर रहा है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्मेंटेशन। ये लैटिन वर्ड फेरवेट से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू बॉयल। ठीक है, सो इट्स अ केमिकल चेंज, वी कांट रिवर्स द थिंग्स। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। वीडियो बहुत लंबी हो रही है बेटा, इसलिए मैं शॉर्टकट में जा रही हूँ अब। फोटोसिंथेसिस यू नो दैट दिस प्रोसेस हैपन्स इन द ग्रीन प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड। गेटिंग वंस दे हैव मेड द फूड, आप इस चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते, सो इट्स अ केमिकल चेंज। रेस्पिरेशन हम ह्यूमंस में सभी लिविंग्स के अंदर होती है टू गेट एनर्जी। ठीक है, जब भी व्हेन वी रिस्पायर ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ एंड कंबाइन विद द ग्लूकोज, जो भी हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं वो अंदर जाके ग्लूकोज के साथ कंबाइन करते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन होती है और नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं। हम इस चीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते कि अगर हम चाहें कि हमें जो एनर्जी मिल गई है हम वापस से उसको जो ओरिजिनल सब्सटेंसेस थे उसमें चेंज कर दें, सो इट्स इरिवर्सिबल चेंज एंड अ केमिकल चेंज।
So next from here we will discuss in next video. Thank you beta.